Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in a simple harmonic oscillator at the mean position, option A given a kinetic energy is minimum, potential energy is maximum. Second option is given as both kinetic and potential energies are maximum. Option C, kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Option D, both kinetic and potential energies are minimum. So to check this, हमें expressions we need to know about potential energy of a particle performing SHM. So potential energy का जो expression आता है, it comes out to be half k x square, या इसे हम लिख सकते हैं half m omega square x square. ठीक है, यहाँ पे we need to be careful के जो m है mass of the particle, omega is the angular frequency and x जो है वो displacement है of the particle. ठीक है, और similarly अगर हम बात करें kinetic energy की, सो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो दिस आर द एक्सप्रेशन वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे वी कैन सी, अगर हम इसके ही दोनों एक्सप्रेशन की मदद से वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी. ठीक है, सो इन द ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शंस में हमें काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में कमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन. ठीक, so using this expression we will try to answer the question. Let's say this is the track on which the particle is performing SHM. ये हमारी mean position है, these are the extreme positions. ठीक है, so अगर हम बात करें mean position की, तो mean position पे जो displacement होगा particle का that will be 0, and extreme position पे let's say on the extreme right it will be plus है, that is the amplitude, and on extreme left पे हम लेंगे इसे minus है. ठीक, अब यहाँ पे we can see अगर इस x की वैल्यू को विल सब्सटीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव एक्सप्रेशन, सो हमें मीन पे और एक्सट्रीम पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का पता चल जाएगा. ठीक, अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, सो हमसे बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. कहाँ पे? मीन पोजीशन की बात हो रही है. सो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या है? 0 है. अगर x को हम 0 सब्सटीट्यूट कर दें, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी विल कम्स आउट टू बी 0. ठीक, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी तो 0 आ गई, अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी यहाँ पे. ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन में जब x की वैल्यू 0 डालेंगे हम, तो यहाँ पे वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम. ठीक, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, सो दिस इज नॉट द आंसर. बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज मैक्सिमम. सो अगेन यहाँ पे पोटेंशियल तो 0 है, kinetic maximum है, so this option is also incorrect. Kinetic energy is maximum, potential energy is minimum. Yes, this option is correct. Final option, both kinetic and potential energy are minimum, so this is again incorrect. Also we need to understand जो total energy होती है, total energy कि अगर हम एक्सप्रेशन लिखे, so this comes out to be half m omega square a square. अब इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें, so इस ये एक्सप्रेशन बेसिकली कहाँ से मिल रही है हमें? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो दोनों का मिला करके सम है ये. सो अगर हम कहें कि दोनों ही पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. अगर कोई पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी मिनिमम फॉर टोटल एनर्जी टू कम आउट दिस, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. और इसमें हम देख भी सकते हैं कि कोई टर्म एक्स का रिलेटेड नहीं है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. कहीं भी पार्टिकल हो, टोटल एनर्जी हमेशा यही होगी. ठीक है, so option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.